अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? 21 अप्रैल 2023 को रजौरी के अंदर इंडियन आर्मी की एक गाड़ी पे अटैक हुआ था। उसमें इंडियन आर्मी के 5 बंदे मारे गए थे। इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा जैसे ग्रुप्स ने कबूल की है। अब सितंबर के अंदर इंडिया में G20 की समिट हो रही है, जिसको श्रीनगर में वो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो इंडियन डिफेंस एनालिस्ट्स का और इंडिया के बहुत सारे लोगों का कहना ये कि ये एक एफर्ट की गई है G20 को सबोटाज करने के लिए। वेयरएज इंडिया के अंदर ये डिमांड की जा रही है कि पाकिस्तान के ऊपर एक प्यूनिटिव एक्शन लिया जाए, जिस तरह पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई थी, या इंडियन नैरेटिव के मुताबिक उरी अटैक के बाद इंडियन स्पेशल फोर्सेस ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसको पाकिस्तान डिनाई करता है कि सर्जिकल स्ट्राइक कोई हुई नहीं थी। अब देखा जाए तो हमें इस सिनेरियो को देखना चाहिए कि अगर हम इसको पुलवामा के साथ कंपेयर करें तो ये किस तरह बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पुलवामा में और इसमें दो चीज़ें कॉमन हैं। एक तो ये कॉमन है कि ये साउथ ऑफ कश्मीर के अंदर जो रजौरी है, ये जम्मू के एरिया में आता है, और पुलवामा दैट इज़ साउथ ऑफ श्रीनगर। एक तो ये कि ये साउथ की तरफ अटैक हो, लाइन ऑफ कंट्रोल से थोड़ा सा पीछे की तरफ। दूसरा, इसमें रजौरी और पुलवामा अटैक में दो चीज़ें कॉमन हैं। एक तो ये कि दोनों में अटैक ट्रक्स पे हुआ है। एक में ट्रक पे अटैक हुआ, दूसरे में कॉन्वॉय पे अटैक हुआ था। दूसरी चीज़ जो कॉमन ये है कि पुलवामा अटैक के फ़ौरन बाद इलेक्शंस थे, वेयर एज इंडिया में अगले साल भी इलेक्शन है। 2024 इंडिया के अंदर इलेक्शन ईयर है। तो इस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो इस वक्त इस अटैक को शायद इंडियन गवर्नमेंट अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए यूज़ करे। अब कुछ इंडियन डिफेंस एनालिस्ट्स का ये ख्याल है कि इस अटैक का जो रिटेलिएशन है उसको थोड़ा डिले किया जाए, और G20 समिट के बाद इसको रिटेलिएट किया जाए, ताकि तब तक रीजनल पीस डिस्टर्ब ना हो, G20 समिट हो जाए। अब इस अटैक के ज़रिए क्या इंडिया पाकिस्तान के दरमियान दोबारा से एस्केलेशन की सिचुएशन डेवलप होगी जैसे 2019 में हुई थी या नहीं, या क्या इसके बाद दोबारा कोई एयर स्ट्राइक या इस तरह की कोई हरकत होगी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। इसके बारे में दो राय हो सकती हैं। एक तो ये कि इंडिया इसको करना तो चाहेगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का भी अभी ये स्टांस है कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, ये उनका स्टांस है। तो इंडिया भी, और उनके यहाँ एक पब्लिक का मूड भी बन चुका है कि अगर आप इंडियन गवर्नमेंट को इस पर रिएक्ट करना ही पड़ेगा। उसके रिटेलिएशन में सर्टेनली रीजनल पीस डिस्टर्ब होगा। अब डिपेंड करता है कि इसकी टाइमलाइन क्या वो चूज़ करते हैं। या तो वो कर देते हैं जैसे कि पुलवामा में 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था, तो 26 फरवरी को उन्होंने बालाकोट कर दिया 12 दिन में। तो इसका मतलब हमें फर्स्ट वीक ऑफ मई तक वेट करना चाहिए कि यार इसका ये फ़ौरन कोई रिस्पॉन्ड करेंगे। बट फ़ौरन का मतलब ये है कि फिर रीजनल पीस डिस्टर्ब होगा, और प्रॉबेबली उसे G20 समिट सबोटाज हो। तो मे बी इसको ये सितंबर तक पोस्टपोन करें या शायद उसके बाद लेके जाएं। और इसमें अभी इवन यहाँ तक कि हिंदुस्तान में कुछ बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी को G20 के समिट में ना वेलकम किया जाए और उनको ना बुलाया जाए। ओवरऑल जो रजौरी अटैक है, ये रीजनल पीस के लिए और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ये एक वो चीज़ हो सकती है कि जिससे रीजनल पीस डिस्टर्ब हो, और ये फॉर द टाइम बिंग एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है, जिससे एक थोड़ी हो सकता है दोबारा लाइन ऑफ कंट्रोल हॉट हो जाए। लाइन ऑफ कंट्रोल हॉट होने का नुकसान एक तो ये होगा कि दोनों तरफ की जो सिविलियन आबादी है उनके ऊपर शेलिंग होगी, बम्बार्डमेंट होगी।
दूसरा ये कि दोनों मिलिट्रीज हैं उनकी कैजुअल्टीज़ होंगी। तीसरा कि जो पाकिस्तान के इस वक्त फाइनेंशियल और इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, ये इसमें पाकिस्तान पहले ही इसमें मसले में फंसा हुआ है। दूसरी तरफ से वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान के यहाँ टेररिज्म के अटैक्स, जो रिसेंट सर्ज ऑफ टेररिज्म है वो बढ़ गई है। और जब अगर ये तीन चीज़ें हो जाएगी तो पाकिस्तान बहुत सारे सिक्योरिटी और इकोनॉमिक्स के मसलों में एनगल्फ हो जाएगा, जो रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। इस पे आपका क्या ख्याल है और आप क्या रिकमेंड करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।